Assalamu alaikum students, welcome back. I hope that you all are fine, and if you are new on my channel, so first of all please subscribe the channel. Today we are going to learn interjection. In previous video we learned about conjunction, and now today we are going to learn about interjection. So basically what is interjection? अब इंटरजेक्शन जो होता है, इंटरजेक्शन हम उन इमोशंस को कहते हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. इंटरजेक्शन आर यूज टू शो आर इमोशन एंड एक्सप्रेशंस. इंटरजेक्शन जो होता है, इंटरजेक्शन हम यूज़ करते हैं हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को शो करने के लिए, एंड एक्सप्रेशंस हमारे तासुरात को शो करने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आउच. जब हमें कोई चोट लगती है, हमें इंजर्ड हो जाते हैं हम, या कुछ भी होता है या हमें पेन होता है, तो हम कहते हैं आउच, बोलते हैं ना अल्लाह. सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं अलास. ओह, यानी वी आर गोइंग टू से अबाउट समथिंग गोइंग रॉन्ग, सो दैट वी से ओह. नाउ कम टूवर्ड्स प्रीपोजिशन. नाउ what is preposition? प्रीपोजिशन जो होते हैं, इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन. प्रीपोजिशन जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं. किसके बारे में? टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन के बारे में. ठीक है. अब यानी प्रीपोजिशन हमें बताते हैं कि क्या वक्त के बारे में बताते हैं, हमें जगह के बारे में बताते हैं, और हमें डायरेक्शन देते हैं, वो सिम्त बताते हैं. एग्जाम्पल, ऑन, in, at, under, etc. are the most common preposition. अब जो सबसे common prepositions है ना, वो कौन से? on, in, at, under, etc. So for example, some examples of interjection. Oh my god, what are you doing? Oh my god, what are you doing? So that means हम अपनी feelings को show करें, यानी कुछ हो गया है और हम अपनी एक्सप्रेशंस को शो करें. अलास, समथिंग हैव गॉन रॉन्ग. नहीं, कुछ गलत हो गया. आउच, दिस इज सो पेनफुल वाउंड. आउच, ये बहुत दर्दनाक जख्म है. ओके, वाउंड्स मीन्स हम. There are some examples of preposition. So my cap is on the table. मेरा कैप टेबल पर रखा हुआ है. ऑन मीन्स पर. हम इससे कोई मतलब इंग्लिश में कभी भी लिटरली नहीं होते किसी भी चीज़ की कि हम वर्ड बाय वर्ड उसकी मीनिंग निकालें. यहाँ सेंस के थ्रू हम मीनिंग निकालते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ क्या सेंस दे रही है, क्या रोल अदा कर रही है, क्या रोल दे रही है. इट्स अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे है. गेट रेडी टिल इवनिंग एट 7 o'clock, तैयार रहना शाम तक कितने बजे? 7 बजे. So here I write two prepositions, in and on. So जैसा कि मैंने बताया, in the ground, ground के अंदर, on the ground, ground के ऊपर. बट इधर क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? I know you are going to think that इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये होता है ग्राउंड यानी ज़मीन के अंदर, और ये होता है ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर. नो, you are wrong. If you are thinking this, so you are wrong. The major difference between in the ground and on the ground, that means boundary. If there is a boundary of anything, or anything is under or in four walls, there is four walls, four boundaries, and a ball is between the boundaries. So that means this is in the ground, not on the ground, क्योंकि इसके साइड पे जो है बाउंड्रीज़ है. अगर बाउंड्रीज़ बनी हुई होंगी ग्राउंड पे, सो हम इन द ग्राउंड कहेंगे. लेकिन अगर जस्ट वहाँ पर ज़मीन है और वहाँ कोई बॉल है, सो दैट मीन्स ऑन द ग्राउंड. सो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में. द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स. सो बेसिकली व्हाट इज आर्टिकल्स? Here is the definition of articles. There are two kinds of articles in English language: definite article, indefinite article. यानी हमारे पास दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं. डेफिनेट आर्टिकल्स भी होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी होते हैं. सो आ और एन आर कॉल्ड आर्टिकल्स. आ और एन जो हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं, नॉट हेल्पिंग वर्ब. बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि आ एंड द हेल्पिंग वर्ब भी होता है. नो, दे आर नॉट कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, दे आर articles. They point out
टू अ पर्सन और थिंग्स विच इज़ कॉमन एंड सिंगुलर। आ एंड द जो होते हैं वो पॉइंट आउट करते हैं ऐसे पर्सन्स को, ऐसी चीज़ों को जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं और एक होते हैं, सिंगुलर होती है। द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। इट्स पॉइंट्स आउट टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये जो है ये पर्टिकुलर यानी कोई स्पेशल पर्सन, कोई ख़ास इंसान या किसी जगह या कोई चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वर्ड नाउन बिगिन्स विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई नाउन है जो आ रहा है कॉन्सोनेंट्स के साउंड से आ रहा है। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वी ऑल नो देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स बट 5 आर वॉल्स। सो वॉल्स कौन से होते हैं हमारे पास? ए, ई, आई, ओ, यू। दे आर कॉल्ड वॉवल्स। और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं हमारे पास? कॉन्सोनेंट होते हैं जो वॉवल्स के एक्सेप्ट जो बचते हैं, यानी 21 जो हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, Z. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So the 21 are consonant. Remember them. They are vowels and they are consonant. अब vowels का क्या काम होता है? जब हमारे पास 26 लेटर्स हैं तो फिर हम vowels को अलग क्यों करते हैं? हम वॉल्स को इसलिए अलग करते हैं क्योंकि वॉल्स जो होते हैं वो हमारे साउंड बनाने में हेल्प करते हैं, किसी भी चीज़ को साउंड देने में हेल्प करते हैं। जस्ट लाइक फ्लो, ओ आ गया। बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो विदाउट वॉवल होते हैं, जस्ट लाइक फ्लाई, बाय, स्काई। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो विदाउट वॉवल्स यूज़ होते हैं। सो वॉवल्स बेसिकली हमें साउंड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। A noun word begins with consonant sound. A boy, a horse, a chair, etc. अब हमने यहाँ n या दा क्यों नहीं लगाया? वही डेफिनेशन पर आ जाते हैं। दा जो यूज़ होता है वो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ये कॉमन चीज़ें, बॉय जो है कॉमन है, जिसे हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़ा। आ बॉय, आ हाउस, आ चेयर, एट्सेट्रा। सो हमने आ एंड द इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि बी इज़ नॉट अ वॉवल, बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, एच इज़ अ कॉन्सोनेंट, सी इज़ कॉन्सोनेंट। सो दे आर कॉन्सोनेंट एंड दे आर जस्ट सिंगुलर, यानी हम बॉयज़ नहीं बॉय की बात कर रहे हैं। सो इसलिए दैट्स वाई वी आर यूजिंग आ। सो यहाँ भी हम हॉर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम आ यूज़ कर रहे हैं। नाउ a word noun starts with the vowel sound A, E, I, O, U. अब जो वर्ड्स, जो नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड, वो जो स्टार्ट होते हैं किसी भी नाउन से, जो भी वर्ड्स नाउन जो होते हैं वो किसी भी वॉल से जो स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं दा। अब पहली शर्त उसकी क्या होती है? पहली शर्त ये कि वो वॉल से स्टार्ट हो रहा हो, और दूसरी शर्त उसकी ये होती है कि वो नाउन होना चाहिए, और एक शर्त उसकी ये भी होती है कि वो सिंगुलर होना चाहिए। अगर वो नाउन भी होगा, वो सिंगुलर भी होगा, और वो वाउल से भी शुरू होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एन। उसकी सिंगुलरिटी को बताने के लिए हम यूज़ करेंगे एन। सो द डेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द रावी, द थैम्स, the Red Sea, just like as I told you, with proper noun. प्रॉपर नाउन ही समझ ले, किसी स्पेसिफिक जगह, किसी स्पेसिफिक चीज़ के नाम को रिप्रेजेंट करने से पहले हम लगाते हैं द। अब स्पेसिफिक वो कैसे होना चाहिए? स्पेसिफिक जस्ट लाइक किसी रिवर का नाम हो, और किसी स्कूल का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, बट नेम हो, कोई स्पेसिफिक नेम हो, यानी प्रॉपर नाउन। सो वी यूज़ the.
मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा आई एम अ गर्ल। अब आई एम अ गर्ल जो है, यहाँ जो आ है, यहाँ जो आर्टिकल है वो गर्ल की एक क्वांटिटी होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। गर्ल जी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एक शब्द मैंने और क्या बताई थी कि ये नाउन है, सो ये इसके नाउन होने को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं आ। ना हम यहाँ दा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन भी है, और ना ही हम यहाँ एन यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो एक सेंटेंस में और लिखती हूँ यहाँ, दिस इज़ एन एप्पल। सो दिस इज़ एन एप्पल बेसिकली क्या, हमने यहाँ एन यूज़ किया। एन क्यों यूज़ किया, फिर से वहीं आ जाते हैं। बॉल है, एक है, पूरे ये जो है एप्पल, एक एप्पल की बात हो रही है, बॉल है और कॉमन भी है। सो हम इसकी सिंगुलैरिटी को डिफाइन करने के लिए क्या लगा रहे हैं, एन लगा रहे हैं, ओके। सो ऐसे ही दा की ले लेते हैं, द स्मार्ट लर्नर स्कूल। सो ये भी क्या है, द स्मार्ट लर्नर स्कूल, मतलब जो स्कूल है हमारा स्मार्ट लर्नर्स, वो क्या स्पेसिफिक है। अब स्मार्ट लर्नर्स स्कूल पूरा हैदराबाद में एक ही होगा, कोई नहीं हो। अगर उसकी ब्रांचेस हों वो अलग बात है, लेकिन ये स्कूल एक ही होगा। सो इसकी स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है। सो स्पेसिफिसिटी को शो करने के लिए द, ओके। सो यहाँ हमने द भी यूज़ कर दिया। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर पसंद आया, समझ आया, सो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। और सेकंड थिंग, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है सो कमेंट्स में मुझसे कहें, मैं आई विल रिप्लाई यू, ओके। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much for watching and visiting my channel, and don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates.